तो वही दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है। दिल्ली एयरपोर्ट एक्स्ट्रा समय लेकर घर से निकले, तो जो भी फ्लाइट से अगर सफर कर रहा है तो ये खबर उनके लिए है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, AQI 497 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में विजिबिलिटी जो है वो 0 हो चुकी है। और यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी ये है कि अगर आप फ्लाइट से सफर कर रहे हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं तो थोड़ा पहले निकले, ताकि आप समय से पहले पहुंच जाए, नहीं तो आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है, फ्लाइट छूट सकती है। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है। वो एडवाइजरी ये है कि अगर आप फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो घर से थोड़ा समय से पहले निकल जाए, ताकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो, आपकी फ्लाइट छूटे ना। तो एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई है एयरपोर्ट के लिए। तो अगर आप भी फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। तो वही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग आग के सामने बैठकर अपने आप को ठंड से बचाते नजर आ रहे हैं। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए ये रिपोर्ट। श्रीनगर वो शहर जो गर्मियों में जन्नत नजर आता है, आज सर्दियों की चादर में लिपटा हुआ है। डल झील के किनारे बर्फ की चादर जम चुकी है। सड़कें सुनसान, हवा में सिर्फ ठिठुरन की आवाज। तापमान -4, -5 और कभी कभी तो -6 डिग्री तक। ये है श्रीनगर की असली सर्दी। चिल्लकला की आगोश, लेकिन कश्मीरी ठंड से डरता है, वो तो इसे जीता है। देखिए ये कांगड़ी, मिट्टी के छोटे से घड़े में जलती अंगारे। मेरठ के अंदर छुपी ये छोटी सी आग पूरे बदन गर्म रखती है। हाथों में कांगड़ी दबाए लोग बाजारों में निकल पड़ते हैं। कोई चाय की केतली लिए तो कोई चाय की गर्म भाप उड़ाते हुए। गलियों में अलाव की लपटें, लकड़ियों की चटक चटक और उसकी गर्माहट में इकट्ठा होते चले। बच्चे बर्फ में फिसल रहे हैं, हंस रहे हैं, एक गाल लाल, नाक से भाप निकल रही है। बूढ़े लोग अलाव के पास बैठे हाथ सेकते हुए पुरानी तमन्ना सुना रहे हैं। डल झील खामोश, शिकारे बर्फ के नीचे कैद, जबरवान के पहाड़ सफेद चादर ओढ़े सो रहे हैं। हवा इतनी ठंडी की सांस भी जमने लगती है, लेकिन दिल गर्म है। ये है श्रीनगर की सच, जहाँ ठंड जितनी सख्त होती है, इंसान का हौसला उतना ही गर्म। कश्मीर ठंड से नहीं, ठिठुरन से नहीं, प्यार से गर्म रहता है। अब बात कर लेते उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दिया है। कहीं धुंध तो कहीं सफेद चादर छाई है। इसी क्रम में असम के माजुली की तस्वीरें सामने आई है, जिस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। कहीं धुंध तो कहीं सफेद चादर छाई है। ये तस्वीरें असम के माजुली से है। असम की सर्दियां एक खूबसूरत और शांत दृश्य का वर्णन करती हैं, जहां सर्दी की शुरुआत के साथ ही धुंध और कोहरा खेतों और सड़कों के साथ साथ नदी के तटों को भी ढक लेता है, जिससे ये स्थान किसी सपने जैसा लगने लगता है, जो कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता को भी दर्शाता है। हालांकि ये द्वीप जलवायु परिवर्तन और कटाव के कारण खतरों का सामना भी कर रहा है। दृश्य को देखकर आपको लग रहा है कि सुबह अभी पूरी तरीके से जागी नहीं है और ब्रह्मपुत्र ने अपना सफेद दुपट्टा पूरी माजुली पर डाल दिया है। यहाँ सूरज भी शर्माता है। पहले कोहरे से आंख मिचोली खेलता है, फिर धीरे धीरे उसकी गोद में उतरता है। खेतों में धान की बालियां सिर झुकाए खड़ी हैं, जैसे कोई प्राचीन साधु तपस्या में लीन हो। सड़कें गायब हैं, बस एक सफेद रास्ता जो कहीं से आता है और कहीं खो जाता है। ब्रह्मपुत्र जो कभी गर्जना करता था, आज फुसफुसा रहा है, जैसे कोई पुराना रहस्य बता रहा हो। यहाँ समय धीमा चलता है,
कोहरे में कैद हो जाता है और इंसान वो बस खड़ा रह जाता है। लेकिन सर्दियों के इन सुबहों में ये दुनिया से बहुत दूर है, किसी और लोक में चला जाता है। यहाँ आओ और एक बार फिर कोहरे में खो जाओ, शायद अपना खोया हुआ टुकड़ा यहीं कहीं मिल जाए। माजुली, जहाँ धुंध भी सांस लेती है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज और कंचन जुड़ चुके हैं। और मनोज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ठंड ने दस्तक दे दी है और अभी की अगर हम बात कर ले तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, सुबह का समय है और करीबन 7:30 अभी बज चुके हैं। ऐसे में बता दें कि सफेद हमारे पीछे जो चादर है, धुंध की चादर है, सुबह का समय है, पूरी तरह से मनोज, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ पे, दर्शकों को आप ये भी बताइए। इस समय हम फरीदाबाद में हैं और फरीदाबाद की अगर बात कर ली जाए तो सुबह से ही धुंध की जो चादर है पूरी छाई हुई है और शीतलहर कहीं लगातार चल रही है। ऐसे में बता दें, सर्द हवा के साथ साथ लोगों को ठिठुरती सर्दी भी लग रही है और लोग अलाव जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पर ऐसे में बता दें कि सुबह का समय है, 7:30 बज चुके हैं और जो गाड़ियां जो सड़कों पर चल रही हैं वो भी लाइटें जला के चल रही हैं, क्योंकि ऐसे में जो लोगों दूर से दूर लोग पास नजर नहीं आ रहे, क्योंकि धुंध है और वो ज्यादा है। और ऐसे में बता दें, जो कोहरा कहते हैं वो कोहरा ज्यादा मात्रा में हो जाता है। ऐसे में बता दें कि पहले तो पॉल्यूशन भी काफी था, पर कहीं ना कहीं सर्दी है तो दस्तक दे दी है, जिससे कि अब कहीं ना कहीं लोगों को ठिठुरती सर्दी में कंबल, रजाई या कुछ ऊनी कपड़े पहनते नजर लोग आ रहे हैं कि और चेहरे पे कावटों का वो लोग नजर आ रहे हैं। जी ठीक है कंचन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कंचन, आप अभी इस वक्त कहाँ मौजूद है, वहां पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल मेरी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है और अगर नोएडा की बात करें तो दिल्ली एनसीआर की अगर आबो हवा की बात करें तो दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगभग 500 के आसपास पहुंच गया है, जिसको लेकर तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो बच रहे हैं बाहर निकलने से। और जिस तरीके से अभी हमारे साथी ने बताया कि लगातार जो कोहरे की चादर है, देखो 8 बजने वाले, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी पूरी तरीके से कोहरे की जो चादर है वो छाई हुई है। साथ ही सड़क जो मेन हाईवेज है उन पर जो वाहन है लगातार उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि ज्यादा कोहरा है उसकी वजह से। कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। अगर हम एक्वाई की बात करें तो एक्वाई में जिस तरीके से पहले लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे ज्यादा संख्या में, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग बच रहे थे क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सलाह दे रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर का लगातार एक्वाई लेवल बढ़ रहा है उसको देखते हुए घर से बाहर न निकले और आपको जो जरूरी काम हो आप तभी घर से बाहर निकलें। साथ ही जिसको देखते हुए लोग घर से बाहर कब निकलने का निकल भी रहे हैं तो वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने आदेश दिए हैं कि कल से आज से जो है स्कूल बंद रहेंगे कुछ तब तक अगला आदेश नहीं आएगा। उसको लेकर स्कूलों की जो साथ ही जो ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है या फिर हम गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो उसमें 50% जो है एम्प्लॉय की काम करने के लिए कहा गया। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में गैजेट लागू किया गया उसको देखते हुए जो बॉर्डर्स है नोएडा के उनमें वहां पे चेकिंग चला दी गई है, ताकि जो BS4 से नीचे के बाहर है उनको एंट्री नहीं दी जा रही है दिल्ली में और साथ ही उनका चालान किया जा रहा है। जी बिल्कुल कंचन, आपने सही कहा, क्योंकि अगर अभी हम बात करें दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों की तो हवा तो दम घोटू हो चुकी है। लोगों को यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी कपिल भी जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद में अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं कपिल? जी, आपको बता दूं गाजियाबाद की स्थिति इस वक्त इतनी बुरी हो चुकी, इतनी खराब हो चुकी है कि वायु प्रदूषण जो है लगभग 500 से ऊपर का जा रहा है। कल एहतियातन जिला शिक्षा विभाग ने देर शाम एक आदेश पारित करा जिसके अंदर कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के सभी जितने भी छात्र हैं उनको अनिवार्य रूप से ऑनलाइन क्लास उनको कर दिया गया है। उसके अलावा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए हाइब्रिड मोड की अनुमति दी गई है। लेकिन गाजियाबाद की सड़कों की बात करते हैं तो आज भी वही धूल उड़ रही है, वही कोहरे की मोटी चादर जल रही लगी हुई है। उसके अलावा जहां अलग अलग जगह जहां पे अलाव की व्यवस्था निगम करता था वहीं उसके उलट कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जैसे कि ट्रांसपोर्ट नगर है, अपना इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे लोग अनगंत तरीके से आग लगा रहे हैं जिसमें उनके टायर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लोग वायर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ठंड से बचने का हर व्यक्ति कोई ना कोई उपाय ढूंढ रहा है। लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं जाकर प्रदूषण की मार के जरिए आम आदमी की सांसों में जा रहा है।
बिल्कुल कपिल, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में जो हवा है वो दम घोटू हो चुकी है। अब लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि स्कूल कब ऑनलाइन मोड पर चलाया जाएगा, तो वहीं ऑफिस में भी आदेश दे दिए गए कि वर्क फ्रॉम होम के द्वारा आप काम कर सकते हैं घर में बैठे। आपने बातचीत करने की कोशिश की कपिल आम लोगों से, उनका क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल ऑनलाइन मोड पर है तो कहीं ना कहीं इनका असर एजुकेशन पर भी तो देखने को पड़ रहा है ना। जी बिल्कुल, हमने बात कही थी कुछ निवासियों से देर रात जब ये आदेश आया था, हमने बात कही थी, तो उनका दो टूक जवाब मिला कि अभी तक इस स्कूल से कोई ऐसी हमें प्रतिक्रिया नहीं आई कि बच्चे को कल सुबह भेजना है नहीं भेजना है। लेकिन हमने एक चीज काफी समय से समझने की कोशिश करी, जब भी कोई सरकारी आदेश स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से छोटे बच्चों के लिए आता है, तो गाजियाबाद के इतने बड़े छोटे स्कूल अपनी मनमानी पे इस कदर उतर जाते हैं कि वो आदेश को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कल रात देर रात ये आदेश आया था, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे छोटे बच्चे भी स्कूल के अंदर है, मैंने स्कूल से संपर्क करने की कोशिश करी तो वहां भी वो एक टकहा जवाब देते कि हमारे पास इस तरह कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन जब ये सार्वजनिक रूप से लेटर आ चुका है सारे स्कूल में, अभी मेरे पीछे से एक स्कूल की रिक्शा गई है, इसमें छोटे छोटे बच्चे ही बैठे हुए हैं, जब नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, उसके बावजूद स्कूल अभी भी खुले हुए हैं। लेकिन सबसे समस्या जो आ रही है छोटे बच्चों और बुजुर्गों को आ रही है, क्योंकि इस वक्त गले के खराश के मरीज, सांस के दमे के मरीज, इसके जो मरीज अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं मनोज आपके पास आना चाहूंगी। मनोज, इस वक्त आपकी मौजूदगी फरीदाबाद में है। फरीदाबाद के AQI की बात करें तो अभी किस स्तर पर पहुंचा है? देखिए, इस समय हमारी मौजूदगी है फरीदाबाद में है। फरीदाबाद की एयर क्वालिटी के बता दें 630 इसमें अभी लाइव दर्ज की गई है, क्योंकि लगातार जो पॉल्यूशन है वो खतरे के निशान से ऊपर है। काफी गंभीर श्रेणी में ये पॉल्यूशन है। और ऐसे में बता दें बुजुर्ग और बच्चों को काफी दिक्कतें आ रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही जो धुंध की चादर है, हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी काफी मात्रा में जो धुंध है वो बढ़ रही है। और ऐसे में बता दें बुजुर्ग बच्चों को काफी शीतलहर से भी बचाया जाएगा। और ऐसे में पॉल्यूशन तो गंभीर स्थिति में चल रहा है, जिसको लेकर फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से पहले ही आदेश दिया हुआ है कि लोग हम घरों से बाहर निकले। और ऐसे में बता दें जो बुजुर्ग और महिलाएं जो सुबह जॉगिंग के लिए निकलती, हवा के लिए निकलते हैं, फरीदाबाद की हवा है गैस चैम्बर में तब्दील फरीदाबाद की हवा हो चुकी है, जिससे सांस लेने में काफी परेशानियां हो रही है। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं नौनियाल, उनको भी सुरक्षित बचाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। ठीक है मनोज, बिल्कुल मनोज, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कपिल आपका भी धन्यवाद, कंचन आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और AQI जो है 497 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब हो चुकी है। अब लोगों के अंदर डर का माहौल तो बना ही हुआ है, क्योंकि लोग अब घर से बाहर निकलने पर भी डर रहे हैं, क्योंकि AQI 497 के पार पहुंच चुका है। इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक।